प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी की आराधना शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर सुमेर आदि पर्वतों की रचना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीच आदि की मानसिक सृष्टि करना, कश्यप काश्यपी सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती आद्याशक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। जिस समय आद्याशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, वे पुनः पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वे तीनों देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह वेदयुक्त पृथ्वी टिक गई। मधुकैटभ के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदनी कहा गया है। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा कहा गया है तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। यह पृथ्वी महानीय होने के कारण मही कही गई आती है। यह शेषनाग में मस्तक पर स्थित है। यह इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए। जिस प्रकार काठ में लोह कीले जड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए। इसी प्रकार लोग उन पर्वतों को महीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेर पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणिमय चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीच, नारद, अत्रि, पुलस्त, पुलय, कृतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मरीच के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। इसके बाद काश्यप की सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए तथा आधे बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुए। उन्हीं शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुण वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु जी ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूतगणों के साथ लेकर इच्छानुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन के सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्च स्त्री घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको अपने पास रख लिया। धन्वंतरी, वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से शुद्ध होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई।
उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हुआ, जहाँ महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदनंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके विष्णु भगवान ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सामग्रियां एकत्र की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान वृत्ति ऋतुओं का वर्णन किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापना के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गई। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों को जप करने लगे और प्रज्वलित की गई अग्नि में द्रव्य पदार्थ की यथेच्छ आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होमकृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर वाणी में आकाशवाणी हुई। हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों से आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी यज्ञों के द्वारा आप पूजे जाएंगे। आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूर्णतम होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास हुआ, तब तक आप ही शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे। उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचरणी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। वह शक्ति बाराही, नारसिंगी आदि भेदों से अनेक प्रकार की होगी। आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियां द्वारा विभिन्न प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्ति में की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं से अनेक भावों से शुद्ध होकर और नाना विधि उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक एवं स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके
सर्वसमर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। तदनंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्ण प्रिय तथा परम विशाल वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के भक्तिभाव उत्पन्न हो गया। अतः वे सभी विप्र तथा मुनिजन भक्ति परायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाली है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि है विश्वधरा, हर खेल में मेल में तू है तू, हर देश में तू।